Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Guman Singh ji from Himalayan region, Tulu, Himachal Pradesh. And again, as usual, Mera Bharat Mahan, but the connectivity, digital connectivity is the main issue, main problem. And this video will be disturbed, so don't worry. सांकेतिक कारण है, थोड़ा वीडियो आएगा जाएगा, जब भी आएगा। गुमन सिंह जी, लद्दाख में हमारी धरती माता को ऑक्युपाई कर लिया, पुष्टि हो गई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार, मोदी पार्लियामेंट में बाहर, मोदी सरकार ने ना कोई आया, ना कोई घुसा, ना कुछ हुआ। तो उसको नकारते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि 2 काउंटी हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी प्रांत में है, और आज अरुणाचल प्रदेश के साथ भी ये गुड बाइट हो रही है। और साथ में इवन बांग्लादेश जैसे देश भी, भूटान जैसे देश भी हमारे धरती माँ को आक्रमण करने की एक प्रक्रिया, मैं वीडियोस बताऊंगा। ना मोदी कुछ करते, इतनी देशद्रोह की बात नहीं करते। इंडिया, राहुल गांधी चुपचाप, कांग्रेस चुपचाप, ममता बनर्जी चुपचाप, सभी लोग अपने राजनीतिक दल चुपचाप। इतनी बड़ी मुद्दा, और दिल्ली में ये मुद्दा ही नहीं होता। दिल्ली आज चुनाव में क्या कहते हैं आप? हाँ, मामला बहुत गंभीर है। और इस वक्त आज से अगर कुछ साल कटनी होती तो बड़ा हाई तौबा मचता। मैं तो ये जानता हूँ कि ये जो भाजपा वाले लोग हैं, संघ के लोग, जो सारी उम्र ये गालियां देते रहे कि साइट चीन चाइना के कब्जे में है, या हम जो है पूरा कश्मीर ले लेंगे। आज उन भाजपाइयों के ही राज में पूरा लगभग 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इक्साई चीन का, लद्दाख के अंदर में, वो सुल्तान रीजन में चाइना ने ले लिया 2-3 साल में। और अब थोड़ी बीच में सांकेतिक ये, क्योंकि कुल्लू से बात कर रहे हैं हम। गुमन सिंह जी, बात करिए, आप बात करिए। हाँ, उसमें उसमें कोई कोई बात नहीं करना चाहता। और भारत सरकार तो खैर अब क्या बोले। अब ये तो हम सब कोई ऐसा लगता है कि हम कितने झूठ को जो है ना वो स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कुछ और बोलता है। 5-6 दिन पहले हमारा भारत सरकार का स्पोक्स पर्सन कहता है कि उन्होंने 2 काउंटी बना लिए वहां सुल्तान रीजन में। अब क्या है ये सब? और देश की जनता, प्रदेश के पॉलिटिकल नेता लोग, राजनीतिक लोग, और वो सब कुछ और नए 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 रोज के नए शोषों में उलझे हुए हैं। इन सवालों को गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इनको लगता नहीं कि कोई बड़ा उस नंगे पहाड़ का कोई वैल्यू है, परंतु इनको समझ होना चाहिए सबको कि आज ये जो क्षेत्र है खासकर, इनका बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो है देश की रक्षा के संदर्भ में भी, परंतु रिसोर्स के तौर पर भी बहुत बड़ा वैल्यू होगा भविष्य में। अब अगर अमेरिका आज ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात कर रहा है, लेने की बात कर रहा है, उसके पीछे भी रिसोर्स का ही तो मसला है असल में, क्योंकि वहां तेल है, गैस है, ट्रेस मिनरल्स है। हमारे इस हाई एल्टीट्यूड लद्दाख के रीजन में भी ये सब चीजें हैं। तो इस बात को पता नहीं क्यों गंभीरता से हमारे देश के नेता लोग नहीं ले रहे। और सरकार को तो क्या कहें, अब तो बोलना ही फिजूल हो गया। प्रधानमंत्री तो ऐसा बेशर्म आदमी हो गया, उसको हर आदमी बेशर्म बोलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन रहा है, मजे ले रहा है। अब कौन चलाए इनके खिलाफ ट्रेजन का केस? मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, और जमीन हमारी चले गई 5-6 सालों में में। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये गुमन बोलिए सिंह, सर। थोड़ी और कोई सवाल? आपकी आवाज बीच में, इतनी बड़ी गुस्ताखी, और हमारी जमीन छीने गई है, और आक्रमण चाइना ने किया है। ये एक मुद्दा नहीं होता क्या? देश का आक्रमण हुआ है,
और देश की धरती माँ को वो कब्जे में लिए है। इससे बड़ा मुद्दा क्या होता। और वहां पर भी सोनम जी के उनके वो खुद के उनके उनके पर कोई प्रॉब्लम्स है, और सोनम को एक आश दिलाते हुए केंद्र ने उनको बांध लिया है, सोनम जी लद्दाख के। लेकिन लद्दाख हमारी भूमि है, हमारी भारत के हिस्से में है। एंड व्हाट विल बी मोर बिगर देन ऑक्युपाइंग आवर ओन लैंड बाय आवर ओन एनिमी कॉल्ड चाइना। एंड व्हाई प्राइम मिनिस्टर एंड राहुल गांधी अपोजिशन लीडर, इंडिया ब्लॉक, एनडीए bloc, they are all keeping quiet, and this is not an election issue in Delhi at all, capital city of India. हाँ, निश्चित तौर पर ये कोई सवाल ही नहीं करना चाहते, और सब नए नए सवालों पर उलझाए जा रहे हैं और उसमें फंसते जा रहे हैं। अमित शाह जी क्यों चुपचाप है? वो हेलो। इंलैंड सिक्योरिटी की वो लोग मंत्री है वो। ये लोग कैसे बात नहीं कर रहे? और भाजपा में एमपीज क्या बात कर रहे हैं साहब? कोई एमपी बात नहीं करता। स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बुलावा नहीं की जाती क्या? चाइना पूरे हमारे राजनीतिक दल और नेताओं को हम डिस्टर्ब हो गया, गठबंधन में आपकी रखा वाणी है की क्या? बात है। या बोलिए, क्या चाइना के कब्जे में हमारे राजनीतिक दल नेता है क्या? सांकेतिक कारण है। मैं आपको उनको फिर लाने की कोशिश करता हूं, उनकी राय सुनने के बाद थोड़े। क्या सर जी बोलिए, चाइना चाइना जो है हमारे राजनीतिक दल और नेताओं को, हमारे नीति को शासन कर रहा है क्या? मेरे को लगता है कि कम से कम सरकार को तो कर ही रहा है, और खासकर भाजपा को। बाकी लोगों का अभी इस तरह से सब बातों को सीधे कहना मुश्किल है, परंतु मुझे ये कहने में कोई है कि गुजरात के लालों का चाइना के साथ बहुत कारोबार है, और वो एक नंबर दो नंबर सब चलता है, और उस कारोबार के चक्कर में बहुत कुछ होता है। ऐसा मुझे लगता है कि ये तो है, और ये तो हिपोक्रेसी है ये भाजपा की। अरे बोलते सर, कुछ और है और करते कुछ है। वो ठीक है, भाजपा अब प्रधानमंत्री भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बाहर आ गई है। और ना तेलुगुदेशम के चंद्रबाबू नायडू मेरे ख्याल से सो रहे हैं, और नीतीश कुमार हल्का कदम उठाया, मणिपुर में सपोर्ट ने निकाल दिया उन्होंने हल्का हल्का। लेकिन यहां पर टीडीपी हो या फिर गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है वो क्या कर रहे हैं? नेहरू की इतनी, चाइना ने नेहरू के जमाने में पूरा इतना हमारी जमीन छीना है, इतने बार करते हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी क्या सोने की नींद में है क्या? और ये मुद्दा क्यों नहीं बन आई रहा थिंक दिल्ली के चुनाव में? आई थिंक इंडिया गठबंधन के, क्या कहूं मैं उस बारे में, पर कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए और आगे आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि वो कर भी रहे हैं, परंतु स्थिति है कि विरोध कितनी जगह करें। राहुल पॉलिटिकल गांधी की, पार्टियों की मैं हालत ये है, आज तक पॉलिटिकल पार्टियां कुछ रियलिटीज भी समझनी चाहिए कि देश की राजनीतिक दलों का क्या हाल है। सर, कभी भी कोई भी राजनीतिक दल कैसे मैनेज हो रहा है, इस बात को समझिए। अभी अडानी के मसले में राहुल गांधी अकेला पड़ गया है, सच बोले तो। नहीं छोड़िए, इंडिया आदमी के गठबंधन ऊपर के आएंगे। नहीं बाकी नहीं, लोग चुप बैठ गए हैं। नहीं नहीं सर जी, हम हमारे दीज आर द चैनल, रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स। नहीं 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 गुमन सिंह जी, राहुल गांधी से ज्यादा अदानी जी को हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी खाली लिप संपत्ति देती है, वहां एक दिल्ली में बात करते हैं, और उनके मुख्यमंत्री यहाँ तेलंगाना में ये कर रहे हैं। ये सब हम देख चुके हैं। राजस्थान में किस तरह हुआ, और तमिलनाडु उनके खुद के गठबंधन के डीएमके है, और डीएमके अदानी के साथ किस तरह ये सब। इसीलिए हम राहुल गांधी को ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर्टिकुलरली तो अडानी के खिलाफ बोल ही रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं। पॉलिटिकल मसला मेरा और आपका इतना बड़ा नहीं होता। नहीं नहीं, अब हम एक राहुल पॉलिटिकल गांधी की, नहीं पार्टी की नहीं, बात बड़ी होती राहुल है। गांधी, नहीं नहीं, राहुल गांधी अदानी भ्रष्टाचार की बड़ी मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा ये हमारी जमीन छीना गया है और आक्रमण हुआ है चाइना के द्वारा, ये बड़ी मुद्दा है डेफिनेटली या नहीं? डेफिनेटली। राहुल गांधी क्यों चुपचाप बैठ बिल्कुल रहे हैं? इतने दिन हो गए हैं, इतने हफ्ते। बिल्कुल, और इस पर बोलना चाहिए, सबको खुल के आना चाहिए बाहर। दिल्ली चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं हो रहा है? केजरीवाल बोलते, ना दिल्ली ममता चुनाव बोलती, में तो ना मुद्दा राहुल ही कुछ गांधी और बोलते। है। दिल्ली चुनाव में दिल्ली चुनाव में मुद्दा ही कुछ और है। नहीं नहीं, दिल्ली ये तो चुनाव बड़ा मुद्दा है। में नहीं साहब, दिल्ली जो है हमारी राजधानी है देश की, दिल्ली देश की चुनाव में तो राजधानी को तो फ्री पता बीज होना ही चाहिए। मुद्दा रहेगा। नहीं नहीं, देश की राजधानी को तो दिल्ली चुनाव के मुद्दे फ्री बीज हैं, उसको भूलिए, उसको छोड़ जाइए आप। दिल्ली तो फ्री बीज के पीछे पहले भी गई, आज भी जाएगी। नहीं नहीं, वहां पर भी उनको कोई केजरीवाल की, आपके, देखिए ना, राष्ट्रीय हित का ये सारी बातें, दिल्ली में सारे देश की पढ़े लिखे लोग और बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं ना।
परंतु उनको 10-15 हजार का फायदा होता है हम्म उस आदमी से, केजरीवाल से, तो वो उसके साथ जा ही रहे हैं। हम्म और बाकी केजरीवाल की पॉलिटिक्स और मोदी की पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी होता है। या बस वही तो मैं सुनना चाह, क्योंकि वो भी एक आम आदमी पार्टी एक अब राष्ट्रीय पार्टी बन के भारत देश में पूरे उभर के आई है। हाँ, वो और ही एक्चुअल में इट्स एजेंडा ऑफ आरएसएस के रूलिंग में भी अपने लोग हों और अपोजिशन में भी अपने लोग हों, तो इसलिए वो तो अंडरस्टूड पॉलिटिक्स है, उसमें क्या बड़ी नई बात है। कांग्रेस को एक अच्छी मुद्दा है ये देश भर में, इससे बड़ा कांग्रेस मुद्दा कोई होता है कांग्रेस क्या ठीक है, इस कम्युनिस्ट बार पार्टी? कांग्रेस नहीं सर जी, अपनी सर जी, लड़ाई एक दिल्ली में बात कर रहा हूँ। सर्वाइवल के लिए उस हालात में, जिस हालात में इस तरह की कैंपेन है, उस हालात में कांग्रेस अपने लिए लड़ाई का स्पेस ढूंढ रही है। मुझे लग रहा है कि अच्छी, इस बार तो काफी मजबूती से लड़ रही है। पर इस चुनावों में अगर ये मुद्दा स्थानीय चुनावों में लाया जाएगा तो वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, मेरे को लगता है। पॉलिटिकल सबके नहीं एनालिसिस नहीं, ये ऐसे होते स्थानीय हैं। मुद्दा नहीं नहीं साहब, आप नहीं नहीं हटके जा रहे गुमन सिंह जी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से खाली आप अकेले बात कर रहे हैं। सोनम जी लद्दाख से हम्म। उनके 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 खुद उनके वो एरिया के लिए वो जाके केंद्र सरकार के लालूची में आ गए वो। लेकिन जब ये उनकी ओन लैंड कब्जे में हो जाती है, उनकी भूमि कब्जे में हो जाती है, और जो ताकतवर चाइना जो हमारे खिलाफ है, वो हमारे शत्रु है, वो हमारे दिन दाड़ हमारे धरती पे आती है, कब्जा करती है, और बेशर्मी से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है आके वो कबूल भी करते हैं। वो जो पार्लियामेंट में मोदी जो बोला है उसको नकारते हुए ये कबूल भी करता है, ये हकीकत है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा मुद्दा देश के लिए कौन सी मुद्दा है? और राहुल गांधी, इंडिया कांग्रेस पार्टी क्यों चुपचाप है? और समाजवादी पार्टी हो या नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज हो, असम के चीफ मिनिस्टर हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब देश की मुद्दा आता है ये लोग कैसे चुपचाप है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी चुपचाप है? हर कोई पार्टी है आज साउथ सदर्न इंडिया में, डीएमके चुपचाप है, बीआरएस पार्टी चुपचाप है। ऐसा मुद्दा जो है ये पूरा चाइनीज ड्रैगन कम्युनिस्ट पार्टी जो है हमारे राजनीतिक तल को कब्जे में लिया है क्या? तब ऐसा ऐसे 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 अगर विषय है तो हमारी स्वतंत्रता की क्या बात कर रहे हैं आप? स्वतंत्रता का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां पता नहीं किन हालातों में, किन दबावों में है। और कुछ तो है बात। चाइना जिस तरह ये सब कर रहा है, अब ब्रह्मपुत्रा पर इतना बड़ा डैम बना रहा है अरुणाचल के पीछे, भारत की सरकार ने कुछ नहीं बोला। मेरे को तो और भी तकलीफ होती है। पर्यावरण का जो मसला है और हिमालय की जो हम बात कर रहे हैं, सब जानते हैं कि भविष्य के लिए बड़ा संकट है ये। परंतु कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लेना ही नहीं चाहती। अब तो महाराज अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आ गए जिन्होंने जो है फिर आएंगे 1915 उसके का ऊपर, मैं उसके पेरिस ऊपर फिर आता एग्रीमेंट ही हूँ। नलीफाई कर दिया। मैं एक बार अब देखिए ना, अब ये जो हालात है, हमारे प्रधानमंत्री भी वैसा ही बोलते थे जैसा ट्रम्प साहब बोलते थे। नहीं, एक सेकंड मैं आपको ये मुद्दा दिखाता हूं, क्योंकि अपन मुद्दे से बाहर नहीं जाएंगे। देश की आज देश के हित में देश कब्जा हो रहा है। देखिए हम शो भी करें आपके साथ, ऑफिशियल लद्दाख चाइनीज इंटरेस्ट, मोदी शुड अपोलोजाइज, रिजाइन फॉर मिसलीडिंग नेशन। चीन की घुसपैठ पर नरेंद्र मोदी ने बोला झूठ। पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देने चाहिए। हम कब किया ये? 4 तारीख को किया है। आज जो है हमारे, आज मेरे ख्याल से आज हमारी कितनी तारीख है सर? आप भी बताइए। हाँ, आज 22 होगी क्या? हाँ बताइए आप। तो हमारी 22 तारीख आज हो गई है। हम शो करके 3 हफ्ते हुए। 3 हफ्ते के बाद भी राहुल गांधी की कांग्रेस कुछ नहीं बोलता, भाजपा की एनडीए कुछ नहीं बोलता। और देखिए नरेंद्र मोदी के जो साधार है, चंद्रबाबू नायडू, सब जो डावोस को चले गए, लेकिन यहां पर हमारी भूमि की आक्रमण हो रही है, कब्जा हो रही है। ये मुद्दा नहीं है राजनीतिक दल, मुझे यही परेशान कर रहा है। और साथ में थोड़े ये भी अंक दिखाता हूं मैं आपको। ये नया आया है, 33 एलिफेंट्स ट्रांसफर टू वंटारा गुजरात फ्रॉम अरुणाचल, एक्टिविस्ट रेज कंसर्न, तटीपार तस्करी एंड गुजरात, इंडिया हाईएस्ट एवर ड्रग बस। देखिए अरुणाचल प्रदेश से हमारे जी जंतु भी वहां से निकाल दे रहे। इसका मतलब यह है कि लद्दाख के बाद आज अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के कब्जा में जाने वाला है क्या? सबको ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब कुछ। और
क्योंकि हम इतने मुश्किल से हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा हूँ। क्या मैंने मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा हूँ। यू आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ परमात्मा ने मुझे भेजा है। या मुझे देख, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैं कन्विंस कि परमात्मा ने किसी पर्पस के लिए मुझे भेजा। गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती है कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा हूँ। क्या मैंने मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा हूँ। यू आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ परमात्मा ने मुझे भेजा है। या मुझे देख, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा। तो मैं बीजेपी के सीधा मैं हर एक सांसद से पूछता हूं, जब परमात्मा थे मोदी जी, हम व्यक्तिगत के कोई नहीं, लेकिन देश की जब हमारी जमीन कब्जा हो रही है, और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आके बाहर आके वो कबूल भी किया, जो मोदी ने पहले हंसी मजाक की थी, ये करके कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये परमात्मा अगर है तो इस तरह की कब्जा कैसे होने दिया? और अगर कब्जा होने के बाद मोदी जी जब चुपचाप है, बीजेपी के सांसद क्या कर रहे हैं, एनडी के सांसद क्या कर रहे हैं? हमारे देश के रक्षा से, जे देश की भूमि की धरती आक्रमण से ज्यादा कोई मुद्दा है देश के लिए? आप बताइए। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं, हम कोई व्यक्तिगत के रूप में नहीं जा रहे हैं, आप सोचनी चाहिए। और एक भी दिखाता हूं, मेरे ख्याल से यही था। होती है, मुझसे भी होती है। जो उनसे भी होती है, गलतियां सबसे होती है, हम मानते हैं। और अब यहाँ कांग्रेस की क्यों चुपचाप है? कांग्रेस कांग्रेस नींद में है क्या? चाइना एस्टैब्लिश्ड 2 new counties in Indian territory of illegal occupation, says India. सो रही है क्या राहुल गांधी जी? आप सो नींद में है? इंडिया गठबंधन नींद में है क्या? आपकी क्या राय है इसमें? आप लोग क्यों चुपचाप है? ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना रहे आप देश भर में? किसने रोका है? और ये क्लियरली बीजेपी ने आपको, वेरी क्लियरली, आप नेहरू के जमाने के उससे आपको बदनाम किया है। नेहरू के जमाने में यह कहा कि इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है अरुणाचल प्रदेश को। फिर आज आप लोग क्यों चुपचाप है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और कम्युनिस्ट पार्टी देश ज्यादा है क्या? आपको कोई पार्टी ज्यादा है? समाजवादी पार्टी हो, बीआरएस, सदर्न इंडिया में बीआरएस डीएमके पार्टी हो, या नारा चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यू जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या राय लेना चाहते हैं इसके ऊपर? देश की रक्षा, देश की जो अपमान हो रहा है और देश की जो धरती को ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ी मुद्दा कोई है देश के लिए? और एक मैं बता के आपके राय लेऊंगा सर जी। क्योंकि इस तरह की म्यूटेड रिस्पॉन्स आई नेवर एक्सपेक्टेड। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, pertaining to the establishment of 2 new counties in Khotan prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's union territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels. इट्स अ शेम ऑन कंट्री, ही सेज इलीगल एंड फोर्सफुल ऑक्यूपेशन। क्या बात करते हैं साहब? ये शर्म आने चाहिए इनको। इलीगल एंड फोर्सफुल ऑक्यूपेशन, क्या नींद में है क्या? इतने हमारे जवान, इतने वे लोग, दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, आर्मी हमारे, उनके उनके उनको इस तरह की बात करके ये लोग, दे आर शेमिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस। योर स्टैंड मिस्टर गुमन सिंह। आप थोड़ा खांस लीजिए, ये भी प्ले करता हूं, इसके बाद में आप बात करिए।
है, हम्म। न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. Shameless. He says illegal and forceful occupation they are in the Indian Union Territory of Ladakh. आपकी एक राय लेके फिर और एक वीडियो भी प्ले करता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना फिर से आदमी बन गए हैं। कुछ महीने पहले वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए थे, भगवान बन गए थे, प्रभु बन गए थे, तो पिछले हफ्ते भगवान से आदमी बन गए हैं। ऐसे ही जो स्पोक्स पर्सन साहब है, ये भी अब इनको भी कुछ लग रहा है कि इलीगल एनक्रोचमेंट हो गया या ऑक्यूपेशन हो गया। कुछ महीने पहले तो प्रधानमंत्री बोल गए थे, कुछ नहीं हुआ। ये बड़ी बेशर्मी है इस देश के नेताओं की। और मैं तो देश की जनता से कहूंगा कि देखो समझना चाहिए। और जो आप बड़े भक्त बने हैं आरएसएस का, भाजपा के, हिंदू हिंदू करते रहते हैं, अरे इसमें कुछ बोलिए, क्या हो रहा है? ये सब ये क्या कर रहे हैं? ये जो बेवकूफी बातें हो रही है धर्म के नाम पर, इसको बंद करके इस देश को जो है, इस देश की अखंडता को बचाए रखने की बात करिए। ये पूरे देश की जनता को ये सवाल राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां तब बात करती है जब जनता के दबाव इन पर पड़ते हैं। मैं खासकर हिमालय के लोग तो इस बात को जानते हैं कि चाइना हम किसी दिन भी हम पर दबाव बना सकता है या हमारे इधर आ सकता है। लद्दाख में भी यही हालत है, नॉर्थ ईस्ट में भी यही हालत है। हमारे जो बॉर्डर है यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड के, इसमें भी चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट रहते ही है, तो वो तो करेगा ही करेगा तिब्बत के एरिया के अंदर। परंतु हमारे देश को अगर बचाना है तो पूरे देश की जनता को ये सवाल जो है ना, ये सब लेने चाहिए। और दूसरी बात, हम जो कह रहे हैं कि हमको भाई सशक्त करो, मजबूत करो। जैसे हम लद्दाख में बात कर रहे हैं कि लद्दाख में लद्दाख की जनता के राजनीतिक अधिकार बहाल करो। हम कह रहे पूरे हमारे इलाके को आदिवासी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र को घोषित करो। 2 बातें उसमें, एक देश की रक्षा का सवाल है। ये दोनों चीजें जो है ना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो हिमालय के इन राज्यों की वजह से है। हम हिमालय के लोग तो ये बात बार बार कर रहे हैं, मांग आज भी कह रहे हैं कि लद्दाख में जो है चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि पूरा हमारा हिमालय क्षेत्र जो है उसका संरक्षण होना चाहिए प्राकृतिक तौर पर, ताकि जलवायु परिवर्तन रुका जा सके, वैश्विक गर्मी को रोका जा सके और ये पूरा देश जो है वो खुशहाल रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए, जिसमें हम साथ हैं, हम साथ लड़ने को तैयार है, साथ चलने को तैयार, साथ खड़े हैं देश की रक्षा के लिए। पर भारत की सरकार को भी संजीदा होना चाहिए, उसको ऐसा झूठा काम नहीं करना चाहिए जो कश्मीर लद्दाख में किया। और क्या पता अरुणाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या पता अभी भूटान में क्या हो रहा है, इस बात को समझिए। सिक्किम बॉर्डर पर भी गड़बड़ होने की स्थिति है, ऐसे पूरे इलाके में गड़बड़ है। ये कैसी सरकार है दिल्ली में, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए एक प्ले करता हूँ, एक सुनिए आप थोड़ा, एक बात करना बहुत एक मुश्किल सेकंड China illegal and forcible occupation of the state. We have lodged solemn protest with the Chinese side. इलीगल एंड फोर्सफुल ऑक्यूपेशन, तो ये मंत्री शाह के जयशंकर क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे आर्म फोर्सेस को उनको परमिशन क्यों नहीं दी जाती? मैं एक से सवाल पूछता हूं, क्या हमारे आर्म फोर्सेस इतने भी गलवान वाली में जयशंकर जी हमारे वो ट्रंप को चेहरा दिखाने के लिए वहां खड़ा होता लाइन में? शर्म आनी चाहिए इनको। इस देश में बेशर्म लोग नेता बन गए हैं, शर्म आती है हमको। हमारे इस बात को हमारे टीवी के जो सो कॉल्ड फ्रॉड चैनल है एक शब्द नहीं कहते हैं क्या हो रहा है लद्दाख में। और ऊपर से आज जयशंकर का चेहरा दिखा के देखो ट्रंप के कितने नजदीक खड़ा हुआ है। ये बेशर्मी है इस देश के अंदर, पूरे इन मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया की और सरकार की। और एक बात आपसे पूछ, गलवान वैली में जब हमारे शहीद हुए जवान, उसके बाद क्या हमारे आर्म फोर्सेस को ये ताकतवर नहीं है चाइना को रोकने के लिए? उनके वो शक्ति नहीं है क्या? आज हमारे आर्म फोर्सेस को अपमान नहीं कर रही है लोग, पूरा नेता लोग चाइना के कब्जा में जाके?
चाइना के साथ लड़ाई का मसला ही नहीं है, लड़ाई होनी ही नहीं है, ये कुछ और है मामला। ये मामला ऐसा नहीं कि हमारी ताकत कमजोर है या चाइना भी जानता है कि इंडिया के साथ वो नहीं लड़ सकता, और इंडिया भी जानता है कि दोनों सुपर पावर्स हैं। ये जो है ना कोई पॉलिटिकल या बिजनेस डील है, ये मेरे को तो आज भी शक है। मैं तो इस बात को बिजनेस डील मानता हूं। ये जो लाले बैठा दिए ना देश में सत्ता पर, अमेरिका में भी बैठा दिया लाला और हिंदुस्तान में भी लाला बैठा दिया, और इन बड़ियों के हाथ में चले गई सत्ता। ये मसला गड़बड़ यहां से हो रहा है। या एक बार ये सुनिए, ये पूरा देश का हालात खराब हो गया है, पूरी दुनिया का हालात। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न शर्म नहीं ही आती है बात हमारी करते हुए कोई ऐसे किसी पोस्ट आदमी को। मेरे को तो किसी शक्ल बुरी दूसरे लगती के है, कब्जे में है। शक्ल देख के तकलीफ होती है। Seen the क्या बोल रहा announcement है? pertaining to the establishment of two new counties in Bhutan prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in ये सुनिए, India's union territory of Ladakh. मैं सुन रहा हूँ। We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the state. We have lodged solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. अब देखिए, अब मैं क्या कहूं आपसे, इतनी क्या बड़ी बोले आप मुद्दा, किसी को? इतनी बड़ी मुद्दा हर कोई वहां ये कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों को आज तक ये लोग बात नहीं करते। क्यों क्यों बात नहीं कर रहे हैं ये लोग? हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with the big. अब देखिए, अब I mean, common sense. ये देखिए अब तमाशा। In the announcement pertaining इतने विद्वान पढ़े लिखे आदमी new counties वहाँ के एम्बेसडर रह चुके हैं, China. और he's not a illiterate person, very good. Should I go and fight with the bigger economy? हिंदू का So पढ़ा you हुआ mean to आदमी say हमारी क्या बोल sovereignty रहा है? खत्म, हमारी शर्म आती है हमें। खत्म? Never accepted the illegal Chinese एक बार फिर दोहराता हूं, occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area. No. सुनिए और एक बार, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. Well, it's not a question of reactive, it's a question, I mean, common sense. ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कॉमन सेंस। शुड आई गो एंड फाइट विद द बिगर इकोनॉमी? जब अपने घर में आके कोई घुस के आपके क्या घर बोले को ऑक्युपाई कर रहा है, आप ये बोलेंगे कि नो, ये जो मेरे घर पे घुस के ऑक्युपाई कर रहा है, कब्जा कर रहा है, ये ताकतवर है, क्या मैं उसके पैर झुकूं और बाहर चले जाऊं? कैसी बात कर रहे हैं? और राहुल गांधी, इंडिया कांग्रेस पार्टी, इंडियन ब्लॉक, आप नींद में है, आप लोग नींद में है, आप पूरे कम्युनिस्ट ड्रैगन पार्टी के कब्जे में आ गए हैं। देश को सोचनी चाहिए। देश को आज हम ये चैनल के द्वारा आवाज देते हैं कि भाई, क्या हम सॉवरेन रिपब्लिक है? आर वी सॉवरेन रिपब्लिक? దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? దేశం సురక్షితంగా ఉందా? మన రాజ్యాంగం పరిస్థితి ఏంది? మన దేశ రక్షణ పరిస్థితి ఏంది? ఆలోచన చేయండి. మేము ఏ పార్టీలకు ఎదురు కాదు, కానీ దేశ రక్షణ, देश मुंदु, फॉर मी माई नेशन इज फर्स्ट। मेरे लिए मेरा देश जो है सबसे मुख्य है और सबसे आगे है। सो आज हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, और बेशर्मी से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं ताकत से, ये करके इलीगली एंड फोर्सफुली ऑक्युपाई बोल के इस शब्द इस्तेमाल करते हैं। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने ना कोई घुस बैठा, ना कोई आया, ना कोई गया।
और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हम बड़े इकोनॉमी से क्या फाइट करेंगे? क्या ऐसे लोग हमारे देश को शासित करना चाहिए? और वहां पर प्रतिपक्ष जो है, दिल्ली जब चुनाव में बड़ी मुद्दा होनी चाहिए, बिकॉज वो क्या हमारी राजधानी है। इलेक्शंस इन दिल्ली should have focused more on this issue, the sovereignty issue. Unfortunately, because all national parties are participating there, Aam Aadmi Party, Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, and the Indian bloc parties like Samajwadi, everyone, and also India parties. It is a shame on the country, sir. What is your? I wanted to show that Bangladesh वाला भी आपको एक बार बताना चाह रहा हूं। बांग्लादेश भी घुसपैठ कर रहा है वहां, क्योंकि ये हाँ, दिस इज द वन। बांग्लादेश ने अपने कब्जे में ले लिया है। चीन तो चीन, अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखाने लगा है। बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीक इस्लाम ने दावा किया कि कोडालिया नदी के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तल्खी नजर आ रही है, जिसका सीधा असर भारत बांग्लादेश की सीमा के आसपास देखा जा सकता है। 5 अगस्त के बाद से ही त्रिपुरा के लोगों में भी वही खौफ जन्म लेने लग गया है, जिस खौफ के साथ कश्मीर के लोग जीने को मजबूर हैं। और क्या पश्चिम बंगाल के रानाघाट गांव में 5 किलोमीटर के इलाके को बांग्लादेश ने अपने कब्जे में ले लिया है? चीन तो चीन, अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखाने लगा है। बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफीक इस्लाम ने दावा किया कि कोडालिया नदी के किनारे 5 किलोमीटर के इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से या आई थिंक नाउ काफी वीडियोस आए हैं, लेकिन बस यहाँ ही एंड करता हूँ आपकी राय लेके। लेट अस एंड द प्रोग्राम। या सर जी, मुझे तो शर्म शर्म से सर झुकाना पड़ रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश? क्या बोले अब। असल में हमारे देश में जो राजनीतिक संस्कृति जो है 1980 के बाद जो बदलना शुरू हुई खासकर, और ये जो 90 के बाद जब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो हम लोग बहुत से जो हमारा देश का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उससे हटना शुरू हुआ, और ये दक्षिणपंथी उभार भी आना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियों में भी उसका दबाव है और डरी पड़ी है। आज भी किसी भी बात डेवलपमेंट के सही सवाल पर बात करने के बजाय जो है ना, वो कुछ और नए नए शगुफे, अब तो फ्रीबीज, वो सब नए 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 ड्रामे। और उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी तो खैर मैं तो समझता हूँ कि ये जो 10 साल मोदी के हैं ये सबसे घटिया निकले, जिसमें कोई कंसिस्टेंट स्टैंड ही नहीं भारत की विदेश नीति का। हम क्या स्टैंड लेते हैं किसी इशू पर, ये उसके परिणाम है। तो देश में एक नए तरह का पॉलिटिक्स इमर्ज हो रहा है, परंतु देश की जनता से हमें उम्मीद है कि वो उठे और जागे कि भाई इस देश में एक तो बहुभाषी, बहुक्षेत्र, बहुधर्मों का देश है। यहाँ लोकतंत्र और सेकुलरिज्म चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और देश के सीमाओं को, हमारे देश की फौज इतनी ताकतवर है कि वो देश की सीमाओं को जो है सुरक्षित रख सकती है, बशर्ते कि हम सही नेतृत्व जो है, वो पॉलिटिकल नेतृत्व जो है वो दिल्ली में बैठाए। यही कह सकते हैं हम। और ये सब काम जनता को करना होगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां कोई ज्यादा रेडिकल स्टैंड या अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने की हिम्मत आज रख रही हैं। वो सब दबाव में है, और वो दबाव ऐसे अद्भुत है कि आज आप देख ही रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, जब अडानी का ही मैं बात आपसे कर रहा था, आज घबराते हैं अडानी के खिलाफ बोलने के लिए। WTO, ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके खिलाफ बोलने के लिए घबराते हैं लोग। ऐसा तो है, सामने है। अब जहां तक एनवायरमेंटल के इश्यू पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पे तो मुझे लग रहा है कि पूरा ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो जो है
दे आर नॉट टू सीरियस। वो तो इसको ऐसे मानते ही नहीं कोई समस्या तो है, उसका और एक एक हम वो तो अभी अलग भी से एक्सप्लॉइटेशन पर लगे हैं। पर्यावरण के ऊपर अलग शो करेंगे। अब जाने के पहले आज हम जो है हमारे आर्म फोर्सेस जो गैल्वन वैली में जो जोरदार लड़ाई और शहीद हुए उनको एक बार स्मरण करते हुए उनका आत्मा शांति में रहे और उन उन परिवारों को हमारी सहानुभूति कहते हुए इस तरह की शहीदों के जो शहीद हुए हैं गलवान चाइना के साथ लड़के, आज जिस तरह से घुसपैठ लद्दाख में हुआ, अरुणाचल में दिखाई दे रहा, बांग्लादेश में, क्या ये शर्म वालने की बात नहीं है? हमारे आर्म फोर्सेस को हम शर्मिला कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं। ये राजनीतिक दल क्यों बात नहीं कर रहे हैं? यस सर। धन्यवाद जी। मैं भी चाहूंगा कि राजनीतिक दल जो है वो बातों को समझें, पर और लोग भी अपने स्तर पर दबाव बनाएं कि राजनीतिक दल जो है मजबूर हो कि ये बात कहें और ये सवाल उठाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश का अखंडता का बात, देश का सुरक्षा का बात, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? What would be more important than the sovereignty of our country and the safe borders of our country? That is more important than the central government itself has accepted that China has occupied 2 counties. Why Narendra Modi government is still keeping quiet? Why no BJP MP, the NDA supporters, Telugu Desam Party or Janata Dal U, Nitish Kumar they are silent. Nation first. Is nation safe? Are we not insulting the sacrifices of our soldiers who lost their valuable, precious lives in Galwan Valley fighting China? Is this the way to protect our country, our sovereignty? Are we sovereign republic? Why should the political parties, and whether it is opposition or the ruling party, fear China? This is what my show is all about. Why are you fearing China? How can you fear China? India means all citizens from all regions, of all castes, religions, hues, or cries. India means that. Is it not? When you are representing India as a political party in power or as in opposition, is it not your right to keep nation first? That means people of India and its resources and rights first. But how is that if someone is forcefully, illegally occupying, in the own words of external ministry spokesperson's words, why there is no special parliament session? Why this has not become a big issue even in the election issue of Delhi, where all national parties are contesting? It's a shame. So for that reason, for me, my nation